in your childhood, and what did you feel when you came here? Same. It's all same over here and there. आयशा की सर्जरी पर तकरीबन 35 लाख रुपए की लागत आई और ये सर्जरी मुफ्त में की गई है। 9 மாதம் முன்னாடி வந்தாங்க एंड इसकी लगभग जो कीमत है टोटल वो है 3.5 मिलियन इंडियन रुपीस, जो यहाँ के बनती हैं कोई 1,17,00,000 रुपए। एक और मुस्बत चीज़ इसके अंदर कि जो एक एनजीओ है ऐश्वर्या ट्रस्ट, वो इसी ट्रस्ट के कुछ पास्ट पेशेंट्स और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मिल के ये रकम जोड़ के इस खातून को फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम इलाज कराया और अब वो वापस कराची आ। प्राउड फील होना चाहिए। हिंदू के अलावा अगर आप मुस्लिम धर्म में देखें तो वो अपना हिस्सा, मतलब अपने अंग का हिस्सा किसी काफिर को दान में नहीं देते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है। भले यहाँ के लोग कुछ दे देते हों, बट ये लिखा हुआ है। और यहाँ तो हार्ट भी दान में दिया गया। उसके बाद सर्जरी का जो पैसा है वो भी एक ट्रस्ट, जो कि ऐश्वर्या ट्रस्ट है, जो कि बेसिकली आप समझ सकते हो किन के द्वारा रन किया जाता है, उन्होंने उसका खर्चा भी उठाया। बहुत बड़ी बात होती है पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी बात होती है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज़ आ रही। इनका नाम है आयशा रशान, कराची की रहशी हैं और अपेरेंटली बॉर्न इन इंडिया, बट बहुत यंग एज में कराची मूव होगी। तो उनको बड़े सालों से 9 साल की उम्र से बल्कि 5 साल जब उनकी उम्र थी, सॉरी, तब से उनको एक हार्ट डिजीज़ है बड़ा सिवियर। सो मच सो कि उनकी एक कहा जाता है जो आर्टीरियल वॉल होती है या वाल्व होता है, उसके अंदर से कोई लीकेज बार बार हो रही थी, जिस वजह से उनको परमानेंटली कोई एक एपरेटस पहन के फिरना पड़ता था टू स्टे अलाइव। सो वो बढ़ते बढ़ते चीज़ें जो हैं वो 2019 में इस हद तक पहुँच गई कि वो बिल्कुल ही सब डॉक्टर ने हाथ उठा लिया। सो एक MGM हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, ये 2019 में वहाँ गए और वहाँ पे एक डॉक्टर ने कहा कि आपका ट्रांसप्लांट सिर्फ हल है। तो सर मैं आपके शो के तवसत से बताना चाहूँ कि उनका जनवरी के महीने में ये ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुली कर दिया गया था। दिल्ली के एक रिहायशी जो एक 69 ईयर ओल्ड ब्रेन डेड मरीज़ थे, लेकिन हार्ट उनका बिल्कुल ठीक था, वो इन खातून को मिला है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, वो पाकिस्तान वापस आ गई हैं और ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि इससे। और फिर इसमें सवाल ढेर सारे उठे और मेरे ज़हन में भी आया कि जी यहाँ पे जिस पे हम आते हैं कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना कोई ज़्यादा आसान काम नहीं है, फॉर द राइट रीजंस आसान नहीं है, बट इंडिया में कैसे उन्होंने अलाउ किया कि एक ओवरसीज शख्स को दे दें। तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जी हमारी पॉलिसी ये कहती है कि एक ऐसा डोनर जो कि इंटरनली हमारे मुल्क में उसके ऑर्गन का रिसिपिएंट कोई ना हो, जैसे 69 ईयर ओल्ड ब्रेन डेड शख्स है, उसका हार्ट नहीं आप किसी रिसिपिएंट है, तो फिर हम ओवरसीज़ को भी ऑफ़र करते हैं, जिस विश लिस्ट पे ये खातून थी और उनको ये हार्ट मिला एंड नाउ शी इज़ फाइन। और उसके साथ साथ मैं ये आपको बताऊं कि इसकी लगभग जो कीमत है टोटल वो है 3.5 मिलियन इंडियन रुपीस, जो यहाँ के बनती हैं कोई 1,17,00,000 रुपए। एक और मुस्बत चीज़ इसके अंदर कि जो एक एनजीओ है ऐश्वर्या ट्रस्ट, वो इसी ट्रस्ट के कुछ पास्ट पेशेंट्स और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मिल के ये रकम जोड़ के इस खातून को फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम इलाज कराया और अब वो वापस कराची आ गई। ये बहुत ही अच्छी खबर है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए इसमें मेडिकल स्टाफ प्लस एनजीओ का जिन्होंने ये सारा कुछ किया उतना कम है। इससे पहले भी इस तरह के इलाज होते रहे हैं। उसमें तो ये होता था कि कुछ ऐसी टेक्निकल किस्म की चीज़ें जो कि हमारे मुल्क में नहीं हो सकती और इंडिया में हो सकती थी, तो यहाँ पर हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी उसमें एड करती थी, वो रिक्वेस्ट करती थी इंडिया को। इंडिया कई दफ़ा वीज़ा ग्रांट कर देता था और फिर उन केसेस में इंडिया जाकर उस शख्स का इलाज हो जाता था। इसमें एक मशहूर केस और था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उसमें भी तारीफ़ ही करनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि शख्स ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। वसीम अकरम साहब का मैंने सुना था कि जब उनकी जो अहलिया थी पहली जिनका इंतकाल हो गया, तो उनको जब एयर एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे शायद सिंगापुर, जी बिल्कुल, तो रास्ते में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई
और प्लेन शायद इंडिया के ऊपर था। जब इन्फॉर्म किया गया तो इंडिया ने कहा कि हालांकि उस वक्त शायद वसीम अकरम साहब के पास और उनकी अहलिया के पास इंडिया का वीज़ा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप यहीं पे लैंड कर दें और हम वो देख लेंगे। उनको फिर मेडिकल असिस्टेंस दी गई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर सकी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बल्कि सॉरी, इसमें मैं इजाफा कर सकूं तो वसीम अकरम साहब का एक पॉडकास्ट मैं सुन रहा था जिसमें उन्होंने पूरा वाकया बताया। उसमें बताया कि जब हम उतरे जहाज़ से तो इंडियन स्टाफ खड़ा हुआ था, जो ज़ाहिर वसीम अकरम के वहाँ फैंस हैं। उन्होंने कहा जी आप जाएँ, फॉर्मेलिटीज़ पीछे से होती रहेंगी, आप बस पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स देते हमें, आप जाएँ। सो वो वहाँ से उनको कहा निकले। तो ये तो फिर है ना सर कि प्यार वो अगेन से टू वे तो है ना फिर वहाँ पे। क्या बात है। और फिर दूसरी एक और चीज़ ये कि जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि ये कितना अच्छा उसूल है कि जाहिर है अगर वहाँ पर कोई ऐसा शख्स होता जिसको इस हार्ट की ज़रूरत होती तो वो पहले उनकी प्रायोरिटी वही होती, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है तो बजाय कि इतना एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आप ज़ाया कर दें तो कितनी अच्छी बात है कि अगर मुल्क से बाहर किसी को ज़रूरत है तो उसको दे दिया जाए। इसी पे एक डॉक्टर्स का एक मतलब अस्पतालों का उसूल होता है हर जगह, और मुझे कुछ अर्से पहले पता लगा वो कितना खूबसूरत उसूल है कि हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वालदा को ब्लड की ज़रूरत थी, उनका मसला चल रहा था, तो मेरे साथ मैच करता था, तो मुझे उन्होंने बुलाया। मैं पहले गया क्रॉस मैच के लिए, 2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर बाद। मैं 2 घंटे के बाद जब गया, उन्होंने कहा जी क्रॉस मैच हो गया लेकिन अभी पेशेंट की तबीयत संभली हुई है तो अभी नहीं चाहिए। मैं फिर आ गया, मैं रास्ते में था, उन्होंने कहा जी तबीयत फिर बिगड़ गई है, आ जाएं। मैं पहुंचा, फिर संभल गई थी, फिर मैं निकला, फिर फ़ोन, ये 2 दफ़ा हुआ इसके बाद। तो अब जाहिर है बंदे को भी फटीग होती है, जाना आना, ट्रैफिक, ये वो सारा कुछ। मैं गया और मैंने उनको कहा जी कि अगर अभी इस वक्त तबीयत संभली भी हुई है तो आप ब्लड मेरा ले लें, और अगर खुदा ना खास्ता उनको ज़रूरत पड़े तो आप दे दीजिएगा, तो मुझे ताकि चक्कर बच जाएँ। उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी कि ये ब्लड तब तक आपका है जब तक आपकी बॉडी में है, जब ये हमारे पास आ गया तो ये हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है। उसके बाद होगा क्या कि अगर आपके पेशेंट से पहले किसी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक 19 साल लड़की को तमिलनाडु में एक 69 साल इंडियन शख्स का दिल हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए लगाया गया। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा सियासी ताल्लुकात के बावजूद ये सर्जरी कामयाबी से हुई। 7 साल की उम्र से आयशा रशीद का 25% दिल काम नहीं करता था। 2019 में उन्हें चेन्नई में दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मसनूई दिल का पंप लगाया गया। 2 साल बाद उनको एक नया इन्फेक्शन हो गया, जिसके बाद उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना जरूरी हो गया। वहाँ पे पीड्स की डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर महनाज अतीक। उन्होंने मुझे बोला था कि इसकी सर्जरी होगी क्योंकि अभी इसका हार्ट जो है काफ़ी डायलेटेड हो चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उन्होंने कहा था कि आप कहीं पे भी आप लेके जाएं, जैसे इंडिया है, कनाडा है, कहीं पे भी, तो इंडिया इज़ बेस्ट। हमने काफ़ी सर्च किया था तो इंडिया में हमारी कहते हैं ना पहुँच में था, तो फिर हमने इंडिया के लिए चूज़ किया। हाँ, मतलब माइंड बना लिया था और थोड़ी मुश्किलात आ रही थी, लेकिन वीज़ा हमने अप्लाई कर दिया था। फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, लेकिन सेकंड टाइम पे वीज़ा मिल गया था। நமக்கு இங்கே மெயின் ஆங்ஸைட்டி மூமெண்ட் நம்ம हार्ट फर्स्ट डोनर। दिल 5 घंटे बाद दिल्ली से चेन्नई पहुंचा। हम उस वक्त तक बेचैन थे जब तक आयशा का दिल ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार धड़कने लगा। इसके दिल की धड़कन देखकर हम बहुत खुश हुए। आयशा 2 माह बाद पाकिस्तान वापस आएंगी। वो कहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में उन्हें कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। So, what were your thoughts about India in your childhood, and what did you feel when you came here? Same. It's all same over here and there. आयशा की सर्जरी पर तकरीबन 35 लाख रुपए की लागत आई और ये सर्जरी मुफ्त में की गई है। 9 மாதம் முன்னாடி வந்தாங்க அண்ட் வாரத்துக்கு 2 நாள் அட்மிட் ஆவாங்க। इनके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा हमने ऐश्वर्या ट्रस्ट नामी खैराती इदारे की मदद से सर्जरी की। माजी में जिन लोगों के एजाज ट्रांसप्लांट हुए उन्होंने रकम अतिया की है, मैंने भी हिस्सा डाला है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहते थे क्योंकि वो एक लड़की थी जिसका हम पहले ही इलाज कर चुके थे।
अगर वो किसी दूसरे मुल्क से आती तो भी हम यही काम। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों को धर्म से कनेक्ट करके नहीं देखना चाहिए। ये चीज़ें मानवता और मानवता के लिए होती हैं। ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है, और हमारा भारत एक बहुत महान देश है, वो इन सब चीज़ों को नहीं देखता है। बट ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ मैं जिससे कि बेसिकली सामने वाले जो लोग हैं उनकी सोच में कुछ बदलाव आए। सीरियसली यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करने से मेरा यही मतलब है। देखो यार, सामने वाले लोग हैं मुस्लिम, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, भारत के मुसलमान अन्यथा ना लें। तो वो लोगों का साफ कहना है कि जो उनके जो डेड बॉडी के पार्ट्स हैं वो पहली बात तो निकालने देंगे नहीं, ठीक है। उनकी एक अलग फ़िलॉसफी है, अलग थ्योरी है, उसके पीछे की लॉजिक पे आप ना जाएं, क्योंकि उनके हिसाब से जो सारे डेड बॉडी हैं वो एक दिन ज़िंदा होंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो वो डेड बॉडी के पार्ट्स निकालने नहीं देंगे, तो वो किसी भी तरीके से अपने जो ऑर्गन है वो दान में नहीं देते हैं, और स्पेशली वो काफिरों को तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बट काफिरों का वो ले सकते हैं, ठीक है। और अब भाई जान पे आती तो फिर काफिरों का क्या, फिर तो अभी आपने सुना होगा यूएस में एक सुअर का जो हृदय है वो लगाया गया है इंसान के हृदय में, हालांकि वो बंदा 1 महीने 2 महीने के बाद मर गया था। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, तो आप समझ सकते हो। जब अपने पे आती है तो फिर काफिरों का ले ज़रूर लेंगे, फिर वो काफिरों का हृदय का कलमा पढ़वा देंगे, हार्ट का कलमा पढ़वा देंगे उसको। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट बेसिकली बात थी मदद की। ये पहला केस नहीं है। मेडिकल की फील्ड में भारत पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इलाज कराने आते हैं उनका अक्सर इलाज फ्री में करता है। दिल्ली में ऐसे 50 केस पड़े हुए हैं, बहुत बार ऐसी न्यूज़ आई है, और इस बार भी फिर ऐसे ही कुछ हुआ है। भारत में पाकिस्तान के कुछ बेसहारा तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, अगर आप वीज़ा लेकर भारत आते हो तो आप आए हो तो डेफिनेटली आपने इतना इन्वेस्ट किया होगा, बट भारत के लोगों ने उसको भी फ्री में कर दिया, और जो हो सका वो उतनी मदद की है। तो हमारे भारतीयों के लिए ये गर्व का है टॉपिक। आपको क्या कहना है प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें। और इस चीज़ को देखकर भारत हो, पाकिस्तान हो, दुनिया भर के किसी भी देश के मुसलमान हो जो कि काफिरों से स्पेशली हिंदू से काफ़ी नफ़रत करते हैं पाकिस्तान के लोग, उनका अगर कुछ हृदय परिवर्तन होता है तो भैया करो आप हृदय परिवर्तन। जो आपकी सोच है, जो कट्टरपंथी